हेलो क्लास एट्थ। बेटा चैप्टर नंबर 2 पावर्स एक्सपोनेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है। आई सजेस्ट यू इसके हर एक फॉर्मूले को, लॉज को, ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसके लॉज, इसके एग्जांपल्स अच्छी तरह पढ़ लिए तो आप एक्सरसाइज को ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ, कुछ लॉज बताने वाला हूँ, ठीक है। उनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहला है हमारा लॉ, अगर हमारा बेस सेम है जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं और पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स की जो होती है एडिशन हो जाती है। a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। सेकंड देख लीजिएगा, अगर हमारे पास पावर की पावर हो, अगर a टू द पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है a टू द पावर m n, m n मीन्स m मल्टीप्लाई n, ठीक है। ये हो जाता है। लॉ थर्ड है हमारे पास है बेटा a b टू द होल पावर m, यानी a b मल्टीप्लाई में है और इसकी कंप्लीट की पावर m है, तो वो a की पावर b होगी m और मल्टीप्लाई b की पावर भी m होगी। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है। लॉ फोर है हमारे पास, अगर दो बेस हमारे हैं अलग अलग और डिवाइड हो रहा है और दोनों की पावर m है तो वो इंडिविजुअली भी पावर्स दोनों की हो जाएगी a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, बट b नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो नहीं होना चाहिए। लॉ फिफ्थ हमारा क्या है बेटा, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स की हमारी डिवाइड हो रही है, यानी ये जो पूरा नंबर है हमारा ये एक एक्सपोनेंट कहलाएगा a टू द पावर m और बेस सेम है हमारा, है ना, a टू द पावर n, तो ये जो एक्सपोनेंट हैं इन ये माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं m माइनस n वाइल m ग्रेटर देन n, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं आगे। अगर हमें लॉ पता होगा बेटा तो हम इजीली कर पाएंगे। फिर से एक बार मेमोराइज कर लीजिए, बेस सेम है और दोनों की पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर a टू द पावर m है, यानी होल की पावर्स की पावर हो, आप समझ लीजिए पावर की पावर हो, तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। थर्ड रूल ये था कि अगर कोई दो नंबर्स हमारे पास हैं, उनकी होल पावर m है तो वो इंडिविजुअल दोनों की पावर पर हो जाएगी, है ना, उन दोनों की पावर हो जाएगी a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे दोनों बेस अलग अलग हैं और पावर m है तो इंडिविजुअल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर, और अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है दोनों का नंबर्स का तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा जो थे लॉस थे, इनके ऊपर हमारे क्वेश्चन। चलिए बेटा अब मैं आपको बताता हूँ जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? जीरो एक्सपोनेंट का मतलब किसी भी नंबर की पावर जीरो, यानी कोई अगर हमारे पास नंबर a है और उसकी पावर हमारे पास कितनी है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ये मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी a इज एनी नंबर, तो जीरो नहीं होना चाहिए, बस एनी एक्सप्रेशन एक्सेप्ट जीरो रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक्सप्रेशन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ए है कोई नंबर और उसकी पावर, निगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं माइनस का, -1 है, ठीक है। तो इसको आप क्या राइट करेंगे बेटा, 1 अपॉन करके a टू द पावर 1 कर देंगे। अगर a टू द पावर -2 है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन करके a टू द पावर 2 लिख देंगे। इसी तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, a का पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को इस तरह से करते हैं। और इसमें एक खास बात और क्या है बेटा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, a की पावर n को 1 अपॉन a की पावर -n राइट कर सकते हैं, और a की पावर अगर -n है तो 1 अपॉन लिखने के बाद a की पावर n राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे कन्वर्सेशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आपको जब आएंगे एक्सरसाइज में तब क्वेश्चंस बताएंगे, या एग्जाम्पल्स अभी कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, अभी मैंने पीछे बताया, नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ था a टू द पावर -m इज इक्वल टू
1/8 नॉट इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर अब एक कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास हैं। यहाँ पर -3 गिव्स 1/3 और 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 1/81। इसी तरह से नेक्स्ट भी हैं काफ़ी सारे। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाते हैं बेटा। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/, होता है समथिंग, जो भी नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ए। अगर कोई ए नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होता है। ठीक है, इसको इस तरह से राइट करना है आपको। तो एग्जांपल नंबर 1 है, ए पार्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू द पावर -3। राइट आपको लिखना है कितना होगा, तो 1/, करके लिख देंगे इसको। लेकिन आपको ये टर्म लिखना जरूरी है, रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू द पावर -3। लेकिन बेटा कभी कभी आप क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन देखा और लिखते हैं -2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/-2 टू द पावर 3, ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये टर्म लिखना जरूरी है, रेसिप्रोकल ऑफ, इतना टर्म जरूर लिखेंगे। विदाउट दिस टर्म आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा आपने रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू द पावर -3 गिव्स 1/-2 की पावर 3 हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, और -2 मल्टीप्लाई -2 हो जाता है -8। तो आपका आंसर आ जाएगा -1/8। इसी तरह आपका बेटा बी पार्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 की पावर है -3, तो 1/, करेंगे 3/4 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाता है आपका बेटा 1/27/64। और रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल होता है आपके पास, ऊपर न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/27। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना था। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 पर चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। 5 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -10। चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चंस को, और क्या राइट कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो राइट कर लिया, और हमने क्या कहा, पावर को पॉजिटिव बना लेना है। तो 1/5 का पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाकर 1/8 पावर 2 लिख दिया। तो 1/5 की पावर 2 कितनी होती है, 5 × 5 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 1/16, डिवाइड करना है 1/100 से। तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा, आप देख लीजिए, जो डिवाइड के बाद लिखा होता है मल्टीप्लाई लगा के उसको अपोजिट कर देते हैं, 100/1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे, 1/25 क्लियर, मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई 100/1। तो अब आप कट कर लीजिएगा, ये जो भी आपका टेबल से कट जाए उससे आप कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा 25 1 जा 25 4 जा और 4 4 जा 16, तो आप जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। चलिए अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। नाउ कंटिन्यू लॉ फर्स्ट, जो आपको पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n बेस सेम हो और पावर्स की हो जाती है एडिशन। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। -2 टू द पावर -7 एंड 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, 2 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगी -7 + 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, और 2 टू द पावर -2 हो जाएगी, 1/, कर देंगे, है ना। सभी फॉर्मूलेस का यूज़ करना है बेटा, जो भी अब तक हमने पढ़ चुके हैं, है ना। और माइनस की पावर थी तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी, 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगी, और 1/4 हो जाएगा। बी पार्ट में देखेंगे, यानी सेकंड पार्ट में देखेंगे, 5/9 की पावर -3 है बेटा, 5/9 की पावर 7 है, तो 5/9 की पावर हो जाएगी -3 + 7, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 - 3 होता है 4, तो 5/9 की पावर हो जाएगी 4 कंप्लीट। इसी तरह से थर्ड पार्ट हो जाएगा। दूसरा लॉ था हमारा पावर की पावर वाला, a टू द पावर m होल पावर n, तो a की पावर हो जाएगी mn, यानी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 का पावर -1, इसका होल पावर है -3, तो 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई -3, तो -1 और -3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, 1 3 3 माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 × 2 गिव्स 8 क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट 1/2 का पावर -2 है, होल पावर 4 है, तो -1/2 की पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, -24 -8 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/1 कर देंगे तो पावर 8 हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगी, और 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 256।
256। क्लियर, कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा ये आपका, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड भी आप कर लेंगे। थर्ड को आप कैसे करेंगे, -3/4 की पावर -4 है और इसकी होल पावर -5 है, तो -3/4 की होल पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू -5 तो 20 हो जाएगा। -3/4 की पावर 20 है और इसमें क्या करना है हमको बेटा, इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 20/4 की पावर 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर क्या है 3⁴ डिवाइड बाई 3⁸, तो 3 हो जाएगी 4 - 8, पावर्स की जो हो जाती है सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो 3⁻⁻4 हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी, 1/3⁴ 1/81। ठीक है, ये एग्जांपल्स बेटा आप कर लीजिएगा, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। लॉ 4 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं और कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो लॉ 4 है हमारा a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m, तो हो जाता है ab का होल पावर m। तो इस पे एग्जांपल देखते हैं बेटा, -7 का पावर है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई 2/7 का पावर है -5। अब देख लीजिए पावर दोनों की सेम है, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, -7 मल्टीप्लाई 2/7, उसकी होल पावर -5 कर देंगे और 7 1 जा 7 कट जाएगा, -2 का पावर आ जाएगा -5। रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, पावर प्लस की हो जाएंगी, 1/-2 का पावर हो जाएगा 5। ठीक है, तो माइनस, अब देख लीजिए पावर है हमारी ऑड, तो -1 की पावर 5 अलग कर देंगे, 1/2 की पावर 5 यानी माइनस का 1/32 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चंस करने थे। चलिए देखते हैं कुछ मोर इलस्ट्रेटिव सोल्ड एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं सोल्ड। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, एवल्यूट ए पार्ट है हमारा बेटा, 5 to the power -1 plus 6 to the power -1 plus 2 the power -1 होल पावर 0। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसको पावर -1 को अपॉन करके प्लस की पावर लिख लेते हैं, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/2। अंदर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आप डायरेक्ट 0 को वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करके राइट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लेकर राइट कर लिया बेटा, 6 + 5 + 15/30 यानी 26/30 की पावर हो जाएगी 0, सबकी पावर 0 चल रही है यहाँ पर होल पावर, और इस टोटल 26/30 की पावर कितनी है 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसका बी पार्ट है बेटा, इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, -3/4 का पावर है -2 होल पावर 2 है, इसको क्या राइट करना है, पावर्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपको पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका -3/4 की होल पावर -2 × 2 यानी -4 हो जाएगी पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगा बेटा, -4/3 की पावर 4 हो जाएंगी, -1 की पावर 4 यानी इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा, 4 की पावर 4/3 की पावर 4 यानी 256/81 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 × 4 × 4 × 4, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, और नीचे 3 को 4 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 4, इवैल्यूएट ए पार्ट आपका है बेटा, 1/2 की पावर -1 और -1/5 की पावर -1 और होल पावर है -3, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन हमको राइट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप देख लीजिएगा 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1 और इसकी पावर क्या है -1, तो कितने हो जाएगी 2 की पावर 1 हो जाएगी ना। तो इजी हमने उसको कैसे लिख लिया, 2 लिख लिया बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 1 -5 की पावर 1 यानी 2 - 5 हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगी, 2 - 5 होता है -3 की पावर हो जाएगी -3, और आप इसको लिख देंगे 1/-3 की पावर 3, और ये बेटा हो जाएगा 1/3 × 3 माइनस में, है ना, तो कितना हो जाएगा -27। इसको कैसे राइट करेंगे आप, इस तरह से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1/(-3 × 1/-3 × 1/-3। ठीक है, तो 3 × 9 9 3 × 27, माइनस के है ना, तो माइनस लगाकर यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यह आ जाएगा आपका आंसर माइनस का 1/27। इसी तरह से बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में क्या है देख लीजिए, 7/10 की पावर आपके पास -4 है, यहाँ पर 10/21 की पावर -4 है। जब पावर सेम होती है तो अंदर की हम
मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स की, तो उसको हमने एक साथ राइट कर लेंगे। देख लीजिए मैं कैसे राइट कर रहा हूँ इसको। तो ये लिख लेंगे बेटा 10/7 इंटू 21/10 और इसकी पावर टोटल 4 लिख लेंगे। ठीक है, 7 3 जा हो जाएगी और 10 से 10 कट जाएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। और 3 की पावर 4 कितनी होती है? 3 की पावर होती है 481। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, ईजी था जो मैंने अभी मेथड बताया आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 है फाइंड n सो दैट। इसमें हमें इस क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पावर्स हैं और LHS RHS दोनों में आपका जो बेस है वो सेम है 5/7। तो यहाँ पर सबसे पहले जो LHS में हमारे 5/7 है उसकी पावर को ऐड कर लीजिएगा। 5/7 की पावर 2 + -9 हो जाएगी और RHS में आपके पास है 5/7 की पावर 3 and -2। जब कंपेयरिंग करते हैं तो हमारे पावर सेम हो जाती हैं क्योंकि बेस सेम है यहाँ पर। तो हमारे पास कितना है बेटा, ये जो हमारे पास सॉल्व होके आया 5/7 की पावर -7 इज इक्वल टू 5/7 की पावर 3 and -2। तो 3 and -2 इक्वल हो जाएंगे -7 का। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल टू -9 और n की वैल्यू हो जाएगी -9/3, इट मीन्स -3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। x⁴ होल पावर c multiply x⁴b/x⁴c होल पावर a multiply x⁴c/x⁴a होल पावर b इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये पावर्स दे रखी हैं x का, इसको आप सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। x⁴a - b होल पावर c, x⁴b - c होल पावर a, x⁴c - a और होल पावर b। और आप जानते हैं पावर्स की जब पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे ये मान लीजिए a - b है और इससे मल्टीप्लाई हमने करनी है c से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, c का ac से मल्टीप्लाई -bc, इस तरह से हो जाएंगी सभी। तो सभी में मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो c का a - b से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, इसी तरह b - c का a से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर और c - c का b से मल्टीप्लाई हुआ। करना क्या बेटा, पावर्स को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए c का a से, c का b से मल्टीप्लाई, तो a का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी x का पावर हो जाएगा ac - bc, x का पावर हो जाएगा ba - ca और x का पावर हो जाएगा bc - ab। और ये बेस सेम है बेटा, x x x, जब सब बेस सेम है तो पावर्स एडिशन हो जाएंगी। तो x की पावर टोटल हो जाएगी दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, और ये सब AC से AC कैंसिल, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, इट मीन्स x की पावर 0 और ये आ जाएगा आपका 1। प्रूफ हो जाएगा बेटा, है ना, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कम्स ऑन सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A। तो बेटा ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क की है ना। तो आप अपनी बुक से सभी क्वेश्चंस को देख के बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जो हार्ड हैं, तो वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 पर। 9 की पावर 0 1 हो जाता है, 1/3 की पावर 0 1 हो जाता है, जितने भी क्वेश्चन है सबकी पावर 0 है 1 हो जाएगा, है ना। तो आप F पार्ट देख लीजिए, F पार्ट में 1/a टू पावर 1 हो जाएगा, p की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर c की पावर 0 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हमको करना है। यहाँ पर देख लीजिए g पार्ट में ये 1 - 1 और इंटू 1 यानी 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई गिविंग द आंसर एज ए फ्रैक्शन। तो ये क्या करना है आपको, 6 की पावर -1 है 1/6 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। 10 की पावर -1 है तो 1/10 राइट कर देंगे बेटा। क्वेश्चन सी पार्ट है 4 की पावर -3 है तो इसको 1/4 की पावर 3 लिख देंगे और 1/64 हो जाएगा, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। इस तरह से राइट कर देंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल होगा, लिखेंगे अब सबसे पहले आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर -2। इस तरह से राइट करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 9 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 2/5 की पावर -3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2/5 की पावर -3 और इसको क्या लिख देंगे आप, 5/3 की पावर 3 राइट कर देंगे। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप देखिए -2 का पावर कितना हो जाएगा, -4
और -6 ऐड हो गए ना, तो ये हो जाएगा -2 की पावर कितनी, -10 हो जाएंगी। तो इसको आप लिख देंगे 1/-2 की पावर, इसको क्या राइट कर देंगे बेटा, इसको लिख देंगे -2 की पावर 10 हो जाएगी। इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। तो आई होप सभी क्वेश्चन ईजी हैं, इवेल्यूएट के क्वेश्चन हैं सब, मैंने आपको हिंट बता दिया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है बेटा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे PDF से, ठीक है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सब इजी हैं, बहुत इजी हैं, और जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जब करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इजी हैं और आप इजीली कर पाएंगे। तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक मैं आपको 7 नंबर और क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। m का वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 की पावर 2m माइनस 7 का पावर -4 है, तो इस 7 की पावर -6 है, m का वैल्यू फाइंड करना है। तो करना क्या आपको, तो 7 की पावर हो जाएगी बेटा 2m, है ना, डिवाइड माइनस और -4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पावर माइनस होती है और 4 माइनस का ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -6। तो बेटा 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 7 की पावर -6 हो जाएगी। तो 2m प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 2m प्लस 4, 2m प्लस 4, 2m प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी -6, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2m इज इक्वल टू -6 माइनस 4, 2m इज इक्वल टू -10 और 2 5 ज़ा 10, तो m की वैल्यू आ जाएगी -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स, लॉज आपको आज क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें ज़रूर बताइएगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने आज किए इन सबको आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट अप कर लेना है। जितने होमवर्क दिया है वो सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस करके आप हमें मैसेज कीजिएगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वो हम आपको बता देंगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसका हम PDF के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।